हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा। मैं इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे और मेरी क्योंकि यहाँ से ट्रेन मॉस्को के लिए, और मैं अब यहाँ पे आपको एक नज़ारा जो है वो रेलवे स्टेशन का दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल डिफरेंट टाइप से। और हमारे यहाँ पे ना रेलवे स्टेशन पे भी जैसे एयरपोर्ट पे फ़्लाइट आती है और फ़्लाइट आने से पहले उसके बारे में बताया जाता है कि ये इतने नंबर इतने नंबर गेट नंबर से आप बोर्डिंग करेंगे। ऐसे तो इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेन के बारे में, जैसे जब ट्रेन आने का टाइम होगा उस वक्त पे पता चलेगा कि ये ट्रेन कितने नंबर ट्रैक पे आ रही है। ट्रैक मीन्स प्लेटफॉर्म। तो हमारे वहाँ पे जैसे ट्रेन का पहले से पता होता है ऑलमोस्ट कि इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन आएगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ट्रेन के आने से कुछ वक्त पहले ही पता लगेगा कि ये कितने नंबर ट्रैक पे आएगी, और फिर आपको उस ट्रैक से ही जाके एक तरह से ट्रेन में बोर्डिंग करनी होगी। तो अब मैं आपको रेलवे स्टेशन के अंदर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ, और अंदर का आप नज़ारा देखेंगे तो ये अंदर भी किसी मॉल से कम नहीं है। अब मैं आपको एक पूरा व्यू जो है वो रेलवे स्टेशन का मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक छोटी सी शॉप से स्टार्ट होगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर आप देखेंगे ऊपर भी काफ़ी एक तरह से लॉबी टाइप बना हुआ है, और जगह जगह पे यहाँ पे मतलब एक तरह से स्क्रीन लगी हुई है जिस पे कि आप ट्रेन की इन्फॉर्मेशन वगैरह के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और जैसे वो सामने देखेंगे ऊपर हमारी ट्रेन का भी टाइम उसमें आया है। हमारा ट्रेन नंबर है 15, और ट्रेन जो है सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, और ट्रेन की टाइमिंग जो है डिपार्चर की वो है 10:43 पे। तो अभी इसका ट्रैक अभी स्क्रीन पे नहीं आया है, तो जैसे ही वो आ जाएगा तो उससे पता लग जाएगा कि ट्रैक कितने नंबर ट्रैक पे ट्रेन आएगी। उसके बाद ही ट्रेन आगे चलेगी। और फिर ये देख सकते हैं अंदर ही स्मार्ट होटल भी है रेलवे स्टेशन के। और दूसरी साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इधर भी एक तरह से बालकनी टाइप कह सकते हैं। और इंफॉर्मेशन के लिए ये एक तरह से साइन बोर्ड लगा हुआ है इंफॉर्मेशन के लिए। और ये ऊपर भी यहाँ से कोई एग्जिट नहीं है, उधर एंट्री करके जैसे ये सामने दिया हुआ है ट्रैक 10-11 सामने अगर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो ट्रैक 10-11 का मतलब ये है कि आपकी जिसकी भी गाड़ी जो है वो ट्रैक 10 और 11 पे आ रही है, तो वहाँ पे एरो का साइन बोर्ड दिया हुआ है, वहाँ से आप उस पर जा सकते हैं। वहाँ से आप अपनी ट्रेन एक तरह से बोर्डिंग कर सकते हैं आप। तो ऐसे ही आप सामने भी देखेंगे, सामने एक तरह से खाने के लिए कियोस्क भी बने हुए हैं, सबवे है, सामने स्क्रीन लगी हुई है और डिस्प्ले है, वहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन है। तो उससे भी आप अपने ट्रेन की इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। तो ये मैं एक छोटा सा व्यू जो है स्टेशन का अंदर से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये बाहर से एक तरह से साइन बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये यहाँ पे एक तरह से बस का भी साइन दिया हुआ है कि बसेस अगर आपको पकड़नी है तो आप यहाँ से लेफ़्ट साइड में जाके और एग्जिट करके वहाँ से आप बस ले सकते हैं। नीचे एस्केलेटर लगे हुए हैं जाने के लिए। और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या नाम है, ऊपर आने के लिए यहाँ पे जैसे ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशन जो है वो मल्टी स्टोरी है। ट्रेन मतलब नीचे अंडरग्राउंड भी ट्रेन चलती है, उसके ऊपर भी ट्रेन चलती है, फिर उसके ऊपर भी ट्रेन है, जैसे कि आप देख रहे होंगे सामने ऊपर भी प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से भी ट्रेन है। तो पूरा कवर्ड है। ऐसा मतलब आपको रेलवे स्टेशन के अंदर आने के बाद में ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आपको मतलब ठंड महसूस हो या कहीं पे बैठने में या ऐसा कुछ हो। तो प्रॉपर तरीके से सीटिंग एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये सामने पैसेंजर्स आपको बैठे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये हमारा एक तरह से लगेज यहाँ पे रखा हुआ है। और अब मैं आपको दूसरी साइड से, एक साइड पे यहाँ पे एक तरह से जो एस्केलेटर है उसकी रिपेयर चल रही है। ये सामने साइन बोर्ड दिया हुआ है, और सिटिंग एरिया उसके लिए भी एक तरह से साइन दिया हुआ है। तो ये आप शॉप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर ही। और ये सामने का नज़ारा। तो ये मैंने आपको यहाँ का एक तरह से रेलवे स्टेशन के अंदर की मैंने जानकारी दे दी है। अभी क्योंकि हमारी ट्रेन का अभी टाइम हुआ नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें अभी वेट करना पड़ेगा। लगेज हमारा यहाँ पे रखा हुआ है।
तो जैसे ही हमारा टाइम होगा ट्रेन का और जैसे ही डिस्प्ले पे ट्रैक नंबर आएगा तो हमें उसके बाद फिर यहाँ से अपने ट्रैक की तरफ जाना पड़ेगा तो ट्रेन में बैठने के लिए। ये एक मैंने जानकारी आपको दे दी है। और बाकी फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ पे सिटिंग एरिया के साथ ही एक तरह से वॉशरूम वगैरह वो भी सब दिए हुए हैं प्रॉपर तरीके से। सामने एक तरह से टिकट काउंटर और ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और यहाँ पे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा। मैं इस वक्त पे मॉस्को रेलवे स्टेशन के बाहर और अभी क्योंकि हम सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को पहुंचे हैं ट्रेन से, और जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आपको देखने को मिलेगा कि पूरा मॉस्को एक तरह से बर्फ़ से पूरी तरह से ढका हुआ है। और हम क्योंकि लगेज साथ में था इसलिए मैं रेलवे स्टेशन के अंदर से मैं शूट नहीं कर पाया। अदरवाइज़ आप देखते कि रेलवे के जो ट्रेन के जो पहिए हैं वो भी एक तरह से पूरी तरह से बर्फ़ में ढके हुए थे। और ये देखिए आपको सामने कैमरे पे शायद ट्रेन जो है वो स्टेशन के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही होगी। और ये रेलवे स्टेशन का मेन एंट्री और एग्जिट ये है। और यहाँ से पैसेंजर्स जिसको एंट्री करनी है वो अंदर एंट्री करके सामने एक तरह से बैगेज स्कैनर लगे हुए हैं, उनमें बैगेज स्कैन वगैरह करके फिर अंदर जाते हैं। उसके बाद फिर आगे ट्रेन में चढ़ने से पहले हर बोगी के साथ में एक टीटी है, वो आपकी टिकट प्रॉपर चेक करके और एक तरह से आपकी कार में या मैं कहूँ बोगी में अगर जो भी चीज़ें एक तरह से डेंटल किट और एक तरह से स्लीपर्स वगैरह और आपके क्या नाम है एक बेड शीट, पिलो कवर, पुलोवर, ये सब चीज़ें एक तरह से पैक होकर पूरी तरह से देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टीटी है उन्हीं की है। और ये आप देख सकते हैं अभी क्योंकि जैसे कि बर्फ़ से पूरा शहर ढका हुआ है, आपको चारों तरफ बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा। और अभी भी हल्की बर्फ़बारी हो रही है। और मैं आपको ये दिखाऊं कि ये जैसे एक ये मतलब बर्फ़ को हटाने के लिए ये जैसे पूरी रात से स्नोफॉल हो रहा था, तो ये फिर क्या नाम है बर्फ़ को हटाने के लिए एक तरह से ये भी मशीनें जो हैं वो इमीडिएट काम करके लग जाती हैं सफाई करने के लिए और पेडेस्ट्रियन के लिए, पैदल चलने वालों के लिए रास्ते की सफाई करने के लिए। ये आप देखेंगे ये बर्फ़ हटाने के लिए ये ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये एक तरह से यहाँ पे ये बर्फ़ का ढेर भी लगा हुआ है। और ये देखिए आप इसके ऊपर भी एक तरह से बर्फ़ जमी हुई है। और आप सामने की सारी बिल्डिंग जितनी भी देख सकते हैं, रोड देखेंगे, रोड के साइड में देखेंगे चारों तरफ बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़, एकदम बिल्कुल वाइट होते हुए। और बच्चे हम जैसे कि ट्रेन से निकले तो हमने भी निकलने से पहले अपना ट्रेन के अंदर तो क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं इसलिए वहाँ पे इतनी ठंड नहीं थी, तो हमने भी और भी जितने भी पैसेंजर थे अंदर सब लोगों ने एक तरह से क्या नाम है अपनी ड्रेस चेंज करके एक तरह से निक्कर टी शर्ट वगैरह में बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले हैं, बाहर निकलने के बाद निकलने से पहले ही सब ने अपने कैप, ग्लव्स, कोट सब चीज़ें पहन के एक तरह से पूरी तरह से पैक होकर बाहर निकल रहे थे। और अब हम यहाँ पे एक तरह से अपनी टैक्सी के इंतज़ार में, टैक्सी शायद हमारी आ गई है और ये मानिक जी ने टैक्सी वाले को सिग्नल दे दिया है। ये आप देखेंगे चारों तरफ बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़। ये साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड के वहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको क्या नाम है बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी। ये टैक्सी हमारी आ गई है और अब हम टैक्सी की तरफ आगे बढ़ेंगे और होटल पहुँचेंगे। बड़ी सावधानी से उतरने की ज़रूरत है, ज़रा सा भी पैर स्लिप हो गया तो चोट लगने के चांस भी हो सकते हैं। तो इसलिए मानिक जी ज़रा संभल के उतरने का कष्ट करें। ये शायद यस तो ये कोई दूसरे टैक्सी वाले थे। ये अंडरपास है और अंडरपास के इधर भी आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ जमी दिखाई देगी। तो ये हम आ गए हैं अभी
अपनी टैक्सी पे। और अब एक तरह से बैगेज वगैरह को शिफ्ट करते हुए, तो ये सामने का नज़ारा देख सकते हैं। और इधर भी एक ट्रेन ये आपको सामने से आती दिखाई देगी, ये भी एक तरह से तो अब टैक्सी में बैठते हुए और मैं आगे बैठ के वाशिबा अब सीट बेल्ट कंपल्सरी, उसके बगैर चलना डिफिकल्ट। तो बैठते हैं, फिर निकल जाएंगे। मैं सीट बेल्ट अपनी एडजस्ट कर लूँ और ये हम बैठ के अपने होटल की तरफ चल दिए। ये आपको रास्ते में चलते हुए मैं बर्फ़ का नज़ारा जो है वो देखने को मिलेगा। मॉस्को शहर भी आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए, ये आगे बढ़ते हुए मॉस्को शहर की सड़कों पे। अभी क्योंकि सुबह का वक्त है तो मुझे लगता है कि शायद फ़िलहाल के लिए अभी इतना ट्रैफिक नहीं हुआ है। ये हमारे पायलट, तो ये भी बड़े खुश हैं। दोबरे उतरा, दोबरे दोबरे तो दोबरे मीन्स गुड मॉर्निंग एक तरह से। ये हम आगे भी लाइट थी, ग्रीन सिग्नल हो गया है, ट्रैफिक आगे बढ़ेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ का ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता है। हमने अभी तक किसी को रूल्स को वायलेट करते हुए यहाँ पे नहीं देखा है, चाहे वो कोई पैदल चलने वाला है या गाड़ी से चलने वाला है। तो हर आदमी जो है पूरी तरह से रूल्स को फॉलो करता है। पैदल रोड पे चलने वालों के लिए, रोड क्रॉस करने के लिए, तो वहाँ पे पूरी प्रिकॉशन रख के भी मतलब आगे बढ़ते हैं ये लोग। ये आप देख रहे हैं मॉस्को की सड़कें और शहर बहुत खूबसूरत। पूरा शहर आज एक तरह से बर्फ़ से ढक गया है, सड़कों पे गीला है। लेकिन सबसे अच्छी देखने की बात यह है कि ऐसी कंडीशन में भी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से एक्टिव होके इमीडिएट रोड क्लीनिंग जो है वो कर लेता है। साइड में आप देखेंगे तो पेड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है और बीच में एक तरह से पार्क सा बना हुआ है, तो उसके ऊपर वहाँ पे भी बर्फ़ जमी तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो हिंदुस्तान को देख के, इंडियंस को देख के खुश होते हैं। अच्छी बात है ये। लगता है कि कहीं जो इंडो रशियन जो टाइज़ हैं, रिलेशंस हैं, उनका रिफ्लेक्शन कहीं न कहीं मिलने जुलने में रिफ्लेक्ट होता है। तो ये आगे आज पूरी रात ट्रेन में ट्रैवलिंग की वजह से नींद पूरी नहीं हुई है, सो नहीं पाए हैं। ये देखिए, ये भी एक तरह से बर्फ़ को साफ़ करने के लिए पूरे शहर में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे सफाई के लिए गवर्नमेंट मशीनरी कहें तो ये देखिए बाकायदा हमारे वहाँ पे हम देखें तो रोड की मिट्टी क्लीन नहीं होती, और ये रात में ही साथ के साथ ही मतलब पूरे शहर की सड़कें साफ़ कर रखी हैं। कमाल की बात है, देखने की बात है ये
साइड में आप देख रहे होंगे बिल्कुल पेड़ों पे बर्फ़ जम के बिल्कुल सफ़ेद हो रखे हैं। और ये अब एक तरह से पतझड़ का भी सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो पत्ते झड़ जाते हैं सारे पेड़ों के, बर्फ़ जम जाएगी और फिर जैसे सर्दी कम होगी तो फिर उस वक्त पे दोबारा से पेड़ हरे हो जाएंगे। ये देखिए, अरे भाई साहब खंबे को भी साफ़ करने पे लगा हुआ है बंदा। बताओ क्या खंबे के ऊपर चढ़ना है किसी को? ये देखिए, पैदल चलने के लिए जहाँ पे भी रास्ता है या गाड़ी चलने के लिए जहाँ पे भी रास्ता है, लगता है कि यहाँ से पैदल यात्री निकलेंगे तो वहाँ कहीं पे इतने कॉन्फिडेंस से गाड़ी चला रहा है भाई हमारा ये, कि कहीं पे कोई ज़रा सा भी ये डाउट नहीं लगता कि बर्फ़ की वजह से कहीं टायर स्किड करे या ऐसा कुछ करे। गाड़ियों पे बर्फ़ जमी हुई है पूरी तरह से। ये एक तरह से मेन रोड के साथ में सर्विस लेन टाइप रोड पे हम आ गए हैं। भाई रोड क्या बुरा हाल हो रखा है गाड़ियों का बर्फ़ से। कमाल की बात ये है, अथॉरिटीज़ ने रातों रात ही सारे शहर की सड़कें साफ़ कर दी हैं। ये है सबसे अच्छी और अप्रिशिएट करने की बात। ये सारी गाड़ियाँ बर्फ़ से सफ़ेद बिल्कुल। ओ माय गॉड, बर्फ़ भाई साहब 2 फीट बर्फ़ गिरी हुई है गाड़ी पे войти при помощи биометрии в том случае, если ранее эти данные были предоставлены и было дано согласие на их использование. В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4. तो हम होटल के करीब पहुंच गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपको नज़ारा एक बार बाहर का शीशा खोल के मैं दिखा दूँ। ये देखिए बर्फ़ का नज़ारा, ये गाड़ियों पे आप देखिए बर्फ़, ये अंदर। और ये देखिए जिस गाड़ी का रंग सफ़ेद भी नहीं था उसका भी भगवान ने ऑटोमेटिक सफ़ेद कर दिया है। तो ये अब हम डेस्टिनेशन के करीब पहुंच गए हैं। आपसे और आप सबकी एक अच्छे दिन की शुरुआत हो। हैव ए गुड डे, टेक केयर ऑफ़ यू, बाय बाय।